हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। तो चलिए बिना देर के हुए हम आज रीजनिंग को स्टडी करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाएगा। यानी ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और इसको हम बोल रहा है कि कोई ऐसा साइन को बदलना है ताकि ये सही सही बन जाए। तो देखते हैं, पहले हम पहला लगाते हैं माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 33 नहीं आ सकता। यानी पहला को हम पहले पेंडिंग रखते हैं, दूसरा को लगा करके देखते हैं। दूसरा को लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, दूसरा को लगाएंगे तो हो जाएगा बराबर को प्लस करना है और प्लस को बराबर करना है, बराबर को प्लस करना है और प्लस को बराबर। तो 8 - 9 और प्लस को बराबर करना है 24 गुना 63। फिर भी देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे उतना ही बड़ा नंबर आ जाएगा। 24 गुना 63 करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर होगा, जो कि यहाँ पे हमको लग नहीं रहा कि होने वाला है। अगला देखते हैं, गुना को माइनस और माइनस को गुना करते हैं। इसको माइनस को गुना कर रहे हैं, गुना को माइनस कर रहे हैं। तो देखिए 9 × 72 हो गया, पहले 72 हो गया, प्लस 24 हो गया, और फिर माइनस 24 72 - 24 और माइनस 63 हो गया। देखते हैं 33 आता है कि नहीं। इन दोनों के जोड़ेंगे तो कितना, 4 2 6 और 7 2 9 9 और यहाँ माइनस 63 करेंगे तो 3 6 में 3 जाएगा तो 3 और 9 में 3 जाएगा तो 3, 33 हो गया। यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। इसको पुट करने पर वो सही इक्वेशन बन जाएगा। आगे क्या करा, दिए गए श्रृंखला में दी गई है, श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में यहाँ पे लुप्त पद खोजना है कि क्या होगा। तो इसको हम लोग लगाते हैं कैसे, ये अगला पद बनाया होगा, इससे हम आगे बनाएंगे, फिर आगे बनाएंगे। तो ए से एक हम सबका प्लेस वैल्यू लिखते चलेंगे। पहले इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लिखने का प्रयास करते हैं। एक इनको पहले लिखते हैं, तो 1 है, 14 है और 19 है। 1 14 19 है, ऐसे कुछ है। फिर दूसरा वाला क्या है, 3 है, 10 है और 21 है। तो यहाँ 1 से 3 बनाया है, 14 से, अच्छा 1 में 3 जोड़ा है 14, अच्छा 1 में 3 जोड़ा है, 14 में 4 कम किया है और 19 में 3 जोड़ा है। यानी बीच वाला में से 4 कम कर रहा है, दोनों लास्ट वाला में जोड़ रहा है। तो इसको में देखिए क्या करा है, सी जो यू है, तो सी का वैल्यू 3 होता है। 3 में 3 जोड़, 3 में 2 जोड़ा, 3 2 5, 5 यहाँ पे हो गया। 5 में 2 जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेगा तो 7 2 9 हम लिखते हैं इस वक्त। तो 9 में कितना हो जाएगा, आई। जिसको में आई है वो हमारा आंसर हो सकता है। ये दोनों पहले कट जाएगा, जे है वो वाला तो कन्फर्म है कि कट जाएगा पहले ही, क्योंकि आई आने वाला है। ये दोनों को काट देते हैं पहले, फिर आगे हम देखते हैं कि क्या आने वाला है। यहाँ पे एन है, एन का 14 है, 14 से 10 किया है तो 4 कम किया है। 10 से एफ 6 किया है तो फिर 4 कम किया है। फिर वी किया है तो 4 कम किया है। फिर यहाँ पे 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में क्या आता है, 24 में एक्स आता है, एक्स आता है। यानी आई के बाद एक्स जहाँ पे होगा, ये देखिए चौथा में है, तो चौथा आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सही कथन को पहचानना है। पढ़ते हैं इसको। पहला कथन में क्या कर रहा है, सभी जी के है, तो पहले हम जी बनाते हैं। सभी जी है जो के है, यहाँ पे के है। आगे अगर कुछ के टी है, कुछ के है जो टी है, तो इधर भी हो सकता है कुछ के टी, ऐसे भी हो सकता है, टी हो सकता है यहाँ पे भी, तो टी है। आगे क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष में कोई टी जी नहीं है, कोई टी जी नहीं है, ये तो पहला गलत बता रहा है। फिर क्या कर रहा है, कोई के टी नहीं है, कोई के टी नहीं, टी तो है, यहाँ पे कट रहा है थोड़ा सा है, ये भी गलत हो गया। सभी के जी है, सभी के जी कहाँ है, कुछ तो जगह खाली भी है, यानी ये भी गलत है। ऑप्शन तीनों का तीनों गलत है, तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष कथन के अनुसार सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी उत्तर आकृति को पूरी तरह से बना रही है। तो यहाँ पे क्या करा है, इधर तरह का सिमेट्रिक फिगर दिया हुआ है, इसको देखते हैं कैसे कर रहा है। यानी कि देखने में ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में कोई होगा। यहाँ पे देखिए कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मिलना चाहिए और थोड़ा सा यहाँ पे जगह रहने देना चाहिए, फिर ऐसे करके फिर ऐसे करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए मिला है, डायरेक्ट वहाँ से हट गया, फिर हट मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे कॉर्नर को देखिए किस तरह से बना हुआ है, इसको में बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको में बना हुआ है पहला में, लेकिन प्रॉब्लम क्या कि इधर से रहना चाहिए इस लाइन को, जो इधर से है, तो ये यहाँ पे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन अब इन दोनों बी और सी पर जाता है, तो बी और सी में देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो रहा है। बी में थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की ओर यहाँ ले जा रहा है, जो कि कॉर्नर में जाके हो जाएगा, फिगर थोड़ा कट गया है, तो बी हमारा गलत हो जाएगा और सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो वाला फिगर अच्छा से देख नहीं रहा था, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। क्या कराया, दी गई या श्रृंखला में निम्नलिखित में कौन से प्रश्न चिन्ह को फिल करेगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखते हैं इसको, 7 से 6 करने में कितना होगा, 1 जोड़ा होगा, यहाँ पे 2 जोड़ा होगा, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, 5 3 8 होता है, 8 6 14 होता है, 14 7 7 4 11 21, यानी 21 जो ऑप्शन होगा सही। ऑप्शन ए में देखिए 21 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला क्या करा, निश्चित कूट भाषा में डील को 22 लिखा जाता है, ईच को 17 लिखा जाता है, तो हाफ को क्या लिखा जाएगा, डील को 12 कैसे लिखते हैं, सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, डी का 4 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, 12 13 5 18 18 4 22 22 तो हो गया, यानी पहला तो मिल रहा है। इसी तरह ईच को लिखते हैं, ईच का कैसे लिखाएगा, ईच का 5 प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 8 8 3 11 11 12 12 5 17 17 तो हो गया। अब हाफ को देखते हैं, हाफ में एच का 8 हो गया, प्लस 1 प्लस 12 और प्लस 5, 12 5 17 1 18 18 18 18 वाट 26 26 ऑप्शन में है, हाँ अब ऑप्शन में 26 है, डी में ऑप्शन सही हो गया हमारा। अगला क्या है, ये वाटर इमेज का है, एक तरह से जब नीचे हुआ दिया रहे तो समझिए वाटर की तरफ बनाना है। तो जब भी इसको में हम चेक करने का आसान तरीका बताते हैं, जो सिमेट्रिक फिगर नहीं है उसको बना लेंगे, देख लेंगे तो सही हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें कौन सा 5 है, 5 को पकड़ ले सकते हैं, इसके अलावा वी को, वी ऐसे है जो डायरेक्ट नीचे की ओर जाएगा, 5 और वी और जे इधर से है जो डायरेक्ट नीचे इधर हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, देखिए 5 यहाँ पे पूरा पूरा नज़र आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ऑप्शन ए तो पहले ही गलत हो गया। फिर आगे देखते हैं क्या है, इसको में देखते हैं, ये इसको में भी देखिए क्या है, 5 डी वाला में, डी ऑप्शन में देखिए 5 यहाँ पे पूरा पूरा नज़र आ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी आंसर गलत हो गया। अब इन दोनों की बात है, ऑप्शन बी का और ऑप्शन सी का बात है। ऑप्शन बी और सी में जब बात आया है तो देखिए एम है, बी है, जो एम देखिए नहीं उलटा है, एम जैसे लिखा हुआ था पहले से उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे देखिए एम उलट गया है, यहाँ पे एम उलट गया, यहाँ पे एम नहीं उलटा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बी नहीं होगा क्योंकि नहीं एम को उलटा गया। आगे क्या करा, वाई और दिए गए शब्द को वापस में एक तर्क के अनुसार सजाया गया। हाँ देखिए, ठेला से पहिया बना है, ठेला से पहिया बना, उसी तरह 4 ऑप्शन है कि इससे कौन बनेगा। ठेला पहिया में होता है, ऐसे भी है, ठेला में पहिया में होता है, सॉरी ठेला में पहिया होता है, ठेला में पहिया होता है, ऐसे भी देख सकते हैं। घर में कमरा होता है, हाँ होता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। विद्यार्थी में कक्षा होता है, नहीं कक्षा में विद्यार्थी होता है। पैडल में साइकिल होता है, नहीं साइकिल में पैडल होता है। अध्याय में पुस्तक, कहाँ देखें हैं, पुस्तक में अध्याय होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। इसी तरह इसमें से लॉजिक बैठ रहा है। अगला क्या, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला को लुप्त संख्या चुनिए। लुप्त संख्या आगे कौन सा नंबर आएगा, तो आगे देखिए 17, हम जोड़ते चलते हैं, 17 2 और 19 हो गया, 2 जोड़ा है, यहाँ पे 9 4 13 23 हो गया, यहाँ पे 23 और 6 जोड़ा है, यहाँ पे कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, यानी 2 4 6 फिर 3 हो गया। अब क्या जुटेगा, कोई सेंस नहीं मिला, तो इसको देखिए ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर लिखा हुआ है 17 19 23 29 31, अब लगता है कि 37 होने वाला है अगला नंबर, तो 37 ऑप्शन है डी में, तो ये आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नहीं, दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित सही समीकरण कौन सा बनेगा। इन दोनों में से सबको फिगर मतलब साइन को बदलना है और देखना है कि कौन सा सही बनेगा। तो पहले हम प्लस माइनस वाला को चेक करते हैं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करते हैं, तो प्लस को माइनस को प्लस कर दिए और प्लस को माइनस कर दिए यहाँ पे। जब ऐसे करेंगे तो 21 और 7 28 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करने में फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसे करने में नहीं हो रहा, तो और वी वाला लगा के देखते हैं। माइनस और डिवाइड, माइनस डिवाइड इसलिए हम क्योंकि यहाँ माइनस की जगह पर डिवाइड आएगा, तो 7 से डिवाइड हो सकता है 21, माइनस माइनस से डिवाइड हो गया, डिवाइड है जो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला वाला से तो 3 हो गया, गुना 4 माइनस 10 और प्लस 2, तो 4 3 12 माइनस 10 और प्लस 2, यानी कि माइनस यहाँ पे 2 और प्लस 2, 4 ऑप्शन में बराबर में 4 आ ही रहा, यानी ऑप्शन भी हमारा सही होगा। इन दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर सही आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प को चुनिए जो जिसमें समोच्च का संख्याएं वही संख्या साझा करती है जो दिए गए समोच्च में संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। यानी इस तरह से लिखा हुआ है, फिर इस तरह से लिखा हुआ है, तो कौन सा आगे पुट होगा। तो देखिए 10 से 50 बना, 5 गुना किया, फिर से 5 गुना किया तो इतना आया। अगला में क्या है, 20 से 20 बचे 100, 100 बचे 500, ऐसे कुछ है। तो हम देखते हैं 10 बचे 50, 50 बचे 250 नहीं होगा, 8 बचे 40, 40 बचे 200, यानी ऑप्शन भी हो सकता है। 20 84 और 80 नहीं हो रहा, 14 पचे 70, 70 पचे 210 नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन भी हमारा सही है, इसी तरह से बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प को चुनिए जो पांचवें पद उसी प्रकार से संबंधित है। यानी इससे ही बना है, फिर इसे ही, तो इसे ही, तो इसे ही कैसे बनेगा, इसको बताना है हमको। तो हम पहले नंबर को देखते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ 81 है, यानी 9 का स्क्वायर किया होगा, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 है, 9 का स्क्वायर 81 होगा, यानी ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा, ये दोनों तो होगा नहीं। अब हम चेक करते हैं, ए 1 होता है तो यहाँ पे डी 4 किया, 1 से 4 किया है। पी कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे एस किया है, 16 से एस बनाया 19, 3 जोड़ा, यहाँ पे भी 3 जोड़ा, यहाँ पे भी 3 जोड़ा, तो यहाँ भी हम 3 जोड़ेंगे। एम का वैल्यू कितना होता है, 13, 13 और 3 16, 16 के पी होगा, यानी पी तो दोनों में है, तो दोनों हो सकता है। फिर अगला को हम अब चेक करते हैं, अगला को जब हम चेक करते हैं तो क्या होगा, ये दोनों तो पहले ही कटा हुआ। अगला को चेक करते हैं, आर की वैल्यू कितना होता है, आर का होता है
18 और n का वैल्यू 14, यानी 4 कम किया है। s का वैल्यू 19 होता है, 19 से 15 किया तो 4 कम किया है। t का वैल्यू 20 होता है, 20 से 4 कम करेगा तो 16 होता है, यानी फिर p और p होगा, फिर 81 होगा। p और p 81 कौन सा? ऑप्शन ए में है, तो ये सही होगा, b गलत हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे रंग के उसी प्रकार संबंधित है। यानी 20 से 30 बनाया तो 100 से क्या बनेगा? 20 से 30 कैसे बन सकता है? 10 जोड़ा होगा, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, ऑप्शन में नहीं है। फिर हम चेक करते हैं कैसे क्या होगा। 20 में 20 गुना 1.5 करेगा तो क्या हो सकता है? 30 हो सकता है। तो 100 गुना 1.5 करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150। 150 ऑप्शन ए में है, तो सही हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, उस खिलौने कुछ खिलौने छोटे हैं, कुछ खिलौना है जो क्या है? छोटा है, सी से लिख देते हैं। कुछ लंबे खिलौने हैं, कुछ लंबे क्या है? कुछ लंबे हैं जो खिलौने हैं। तो क्या कराने इसका? इसमें कुछ छोटे खिलौने हैं, कुछ छोटे खिलौने, हाँ ऑप्शन ए हो सकता है। सभी छोटे लंबे हैं, सभी छोटे लंबे हैं, नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए सही है। यानी कथन ए वाला केवल सही है, ऑप्शन ए में आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, निश्चित कोड भाषा में एडिटर को CVGQLO लिखा जाता है, तो फोल्डर को क्या लिखा जाएगा? एडिटर को हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ई का 5 होगा, डी का 4 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, ओ के 15 और आर के 18 हो जाएगा। यहाँ पे सी का 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, क्यू के 17 हो जाएगा, एल का 12 होगा और ओ का 15 होगा। यहाँ देखिए 2 जोड़ा है, नीचे से 2 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर इसको में देखिए 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है, लास्ट 3 में 3 जोड़ा है, फर्स्ट 3 में 2 जोड़ा है। तो हम इसी करेंगे। FOL, एफ का वैल्यू कितना होता है? 6, 15, एल का 12 होगा, डी का 4 होगा, ई का 5 होगा और आर के 18 हो जाएगा। इसको में कितना 2 घटाना है ना, यानी कि हो जाएगा 4। 4 का वैल्यू कितना होगा? डी इसमें 2 घटाना है ना, 2 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 1 में से 2 घटाएंगे तो उधर जाकर हो जाएगा, सॉरी 15 में से 2 घटाएगा, 15 में 2 घटाएंगे तो 13, 13 का वैल्यू एम हो जाएगा। 12 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 10, 10 का वैल्यू जे। यहाँ पे 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, 1 का वैल्यू ए हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बी, यानी DMJAV कहीं मिल जाएगा, DMJAV देखिए मेरा चौथा में मिल रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इतना चेक करने की जरूरत नहीं, बताने के लिए केवल हम चेक कर रहे थे, बस 2-3 ऑप्शन से चेक हो जा सकता था। आगे LH48 कैसे बनेगा? एल का वैल्यू 12 होता है, एच का वैल्यू 8 होता है, तो 8 के आधा से शायद गुना क्या होगा, तो 48 हो गया होगा। या तो इन दोनों का गुना 12, 96/2 कर दिया, 96/2 कर दिया तो हो गया 48। तो इसी तरह जे का वैल्यू कितना होता है? 10 गुना 11, 11 दूँ 110, 110 बटा 2 करेंगे तो 55, 55 ऑप्शन में तो है नहीं, तो नहीं होगा। अब एल का वैल्यू, एल का अपोजिट हम करते हैं, एल का अपोजिट कितना होता है? ओ का वैल्यू 15 होता है। एच का वैल्यू, एच का अपोजिट कितना होता है? एस का वैल्यू कितना होता है? 19। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 4, इन दोनों का डिफरेंस 8, यानी 48 इस तरह से लिखा। तो हम फिर जे और के में लिखेंगे। जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू, के का अपोजिट क्या होगा? पी, क्यू का 17 होता है, पी का कितना होता है? 16 होता है। इन दोनों का घटाएंगे तो हो जाएगा 6, इन दोनों घटाएंगे तो 5, 65 ऑप्शन सही होगा पी हमारा। तो देखिए इसमें प्लेस वैल्यू याद करना फिर बहुत ज़रूरी होता है, नहीं याद रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा, लिखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। और देखिए आगे क्या करा है, 5 से 8 बनाया, 4 से 10, तो 3 से क्या बनेगा? 5 से 8 कैसे बना सकता है? 5 + 3 क्या होगा? तो 4 + 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं किया होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 क्या होगा? 4 × 16, तो 6 नहीं किया, ऐसे भी नहीं किया। 5 का क्यों करेंगे? तो 5 × 25 125, 125 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 2 7 1 8 हो गया। 4 का क्यों करेंगे तो 64, 64 में 6 और 4 10 हो गया। 3 का क्यों करें तो 3 9 27, 27 में 2 और 7 9, ऑप्शन सी में हमारा सही है, 9 ऑप्शन सही हो गया। अगला क्या करा, 5 के निम्नलिखित स्थितियों को आधार पर वाट के स्थान पर क्या भराएगा, यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों को कंपेयर क्यों करेंगे कि इसमें एक दोनों में कॉमन है, तब एक कॉमन है तो एक लिख लेंगे पहले दोनों में, फिर इसको चलेंगे क्लॉकवाइज में, तो 5 और 2 इसको चलेंगे तो वाट है और यहाँ 6 है, यानी कि 6 का अपोजिट 2 है। 5 का अपोजिट जो रहेगा, 5 को जो अपोजिट हो गया वही हमारा आंसर होने वाला है। 5 तो कन्फर्म नहीं होगा, 1 भी कन्फर्म नहीं, 1 का अपोजिट क्या आया था? 6 का अपोजिट 2 आया था, तो 2 भी नहीं होगा। 5 और 2 नहीं होगा, 3 और 4 में से कोई हो सकता है, 3 और 4 में कोई हो सकता है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 5 को जो अपोजिट याद रहेगा, इसको में दोनों में 2 है कॉमन ना, तो 2 लिखेंगे, 4 और 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 और 5 लिखेंगे। 5 का अपोजिट कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 ऑप्शन बी में हमारा सही हो गया ये। अगला क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द नंबर व्हेन टॉप इज 5। 5 यदि ऊपर में है तो 5 का अपोजिट पूछ रहा है,
तो 5 के अपोजिट क्या होगा, कोई दो के कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों के कंपेयर करते हैं क्योंकि 3 कॉमन है, 3 3 दोनों में लिखते हैं, इसको घुमाएंगे तो 4 और 2, इसको घुमाएंगे तो 5 और 1, 5 और 1, तो 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी में हमारा 4 दिया हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में व्हाट के स्थान पर फिल होगा। तो व्हाट के स्थान पे क्या जाएगा, 2 से 3 1 जोड़ा होगा, 3 से 1 जोड़ा होगा, तो 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 ऑप्शन में तो है ही नहीं। फिर आप देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो 4, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 ऑप्शन ए में है, मिल गया। तो इसी तरह से बहुत सारा सेंस लगाना पड़ता है यहाँ पे। आगे क्या करा, हाउ मेनी रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। तो इसमें रेक्टेंगल का ऑप्शन दिया नहीं है तो हम रेक्टेंगल काट लेंगे, केवल ट्रायंगल को देखेंगे, त्रिभुज को देखना है। त्रिभुज में देखिए ऐसा दिया हुआ है तो बीच वाला का 1 2 3 4 5 6 भाग में बांटेंगे, 6 दूनी 12 को, तो ट्रायंगल पहले ही बन गया। इधर 3 को ही बनेगा तो 12 प्लस 3 को प्लस ये 3 को बनेगा, तो प्लस 3 को 12 3 15 3 18 को तो कन्फर्म हो गया है, 18 को तो पहले ही बन गया। अब दोनों को जोड़ के देखते हैं, 18 को हो गया, एक 19 को, एक 20 को, एक 21 को, एक 22 को, 22 को तो हो गया है, और भी बनेगा तो और देख लेते हैं। 22 को से तो ज़्यादा लग नहीं रहा देखने में, तो 22 ही हमारा आंसर में ऐसा ही हो जाएगा 22। क्या करा, इस श्रृंखला को देखिए और बताइए कि रिक्त स्थान पर क्या जाएगा। 11 से 13 बनाए, 13 से 17, 17 से 19, तो 19 से यहाँ 2 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 23 हो जाएगा, 23 ऑप्शन सी में सी हो गया। तो इसी तरह से भी बना, और नहीं तो यहाँ प्राइम नंबर लिखा हुआ है 23 आएगा 19 के बाद ये भी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम देखते हैं जेड और एल है, जेड और एल में जेड का प्लेस वैल्यू कितना होगा, जेड का प्लेस वैल्यू 26 हो जाएगा, एल का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे आपस में, तो 2 1 3 3 6 3 9 9 2 11, 11 तो हो गया। और अगला क्या है, एम और एक्स है ना, एम का वैल्यू 13 होगा, एक्स का वैल्यू 24 हो जाएगा, 24 होगा तो 4 2 6 6 3 9 9 1 10, यानी सब आपस में जोड़ने पर हो गया। एन और एल है ना, एन का 14 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, सबको जोड़ना है। 4 1 5 सॉरी 2 1 3 3 4 3 7 7 1 8, यहाँ पे 8 ऑप्शन कौन सा है, 8 ऑप्शन सी में है, तो सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ट्रायंगल काउंट करना है, ट्रायंगल काउंट करके देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे 3 बन रहा है, इसको में 3 3 6 को हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 तो ऐसे ही हो गया। और देखते हैं 11 12 एक 13, 13 ऐसे हो गया है। यहाँ पे देखिए 14 15 एक 16, 16 ऐसे हो गया, 16 तो एकदम दिख रहा है हम लोग के। 16 के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से 17 हो गया, यहाँ से 18 हो गया, तो 18 और मोर देन 18 ऑप्शन डी में, तो ये मार देंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए आकृति में एक समान है, कौन दिए गए मतलब लिखा हुआ है उसमें एक समान कुछ है, एक अलग है। तो एल ओ पी के, एल ओ पी के में लग रहा है कि एल का अपोजिट पी है, पी का सॉरी एल का ओ है, पी का के है, सी का अपोजिट एक्स है और जी का अपोजिट टी है। यहाँ पे एम का एन है, क्यू का जे है, लेकिन जी का एस, लेकिन भी का ई नहीं है, सॉरी जी का एस नहीं है, जी का अपोजिट टी होता है और एस का एस का एच होता है। तो यहाँ पे जी और एस साथ में दे दिया, ये गलत हो गया, ऑप्शन सी हमारा। अगला क्या है, 20 21 है, तो 42 से क्या बनाया है, 42 से 14, 14 से 18, 18 से 15, तो 20 से 21 कैसे बनेगा, 20 से 21 एक जोड़ा है, फिर यहाँ पे क्या किया है, एक जोड़ा है, फिर यहाँ 2 से गुना किया है, फिर यहाँ 3 से भागा दिया है, फिर यहाँ 4 जोड़ा है। अरे ऐसे कैसे करा, फिर तो हम 5 से गुना कर देते हैं, 18 25 90 कर देते हैं। 90 में देखिए पहले जोड़ था, गुना था, घट भागा था, तो जोड़ दिया पहले, तो हम गुना कर दिए यहाँ पे 90 का, फिर भागा देंगे। अब ये कितना से 6 से भागा देंगे ना, तो 6 से भागा देंगे तो 15 छक्का 90, यानी 15 आंसर आ रहा है, यानी 90 सही होगा हमारे। यहाँ पे फिल कितना होगा, 90 होगा, ऑप्शन बी में 90 आ रहा है, हो गया ऑप्शन बी सही। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।